तो फ्रेंड, ये रुटेरिया का 96 और 97वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। वसा का पायसीकरण। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप रहता है? कौन रहता है? द बॉल वॉक्स। कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रोन है। वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रिक घंटी। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति होगी 8 हर्ट्ज। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? एम राजशेखर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? 60:40। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? जून 1995 में। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यमों का स्वामित्व। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। यानी ऑप्शन डी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। मिलान करना है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ये शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे। लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह पर अनुमति दिए 1856 में। नॉर्थ ब्रुक अंतरजातीय विवाह। लैंसडाउन लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन को कौन सा कारण नहीं था? संविधान सभा के गठन की मांग। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ। स्वपन वास दत्ता के लेखक कौन हैं? भास। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें कौन सा कथन गलत है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल धान था, ये गलत है। देखिए और कथन देख लेते हैं।
पहला कथन दिया हुआ, प्रथा प्रथा एवं वैश्या वृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ये बिल्कुल सही है। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थे, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 को मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। किस स्थल से 11 शवाधान तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? सराय नाहरराय से। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संबंध में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र से। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है। किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि क्षेत्र में। भारत में स्थापित होने वाला पहली लौह उद्योग कंपनी थी टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन डी ये गलत है, यह शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये गलत है। अपसादी शैल वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दार पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। अपसादी शैलें अक्रिस्टलीय है, ये बिल्कुल सही है। अपसादी शैलें ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक तंबाकू भारत में कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। और सर्वाधिक गन्ना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एल्किन कहलाता है। CnH2n एल्किन कहलाता है। एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। रेडॉन सबसे भारी अकीय गैस है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की। अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। इन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि प्रथम पुरुष जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनका नाम जी शंकर कुरूप था। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। बीज बचाओ उत्तराखंड। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है जिसका प्रयोग किया जाता है वो है फास्फोरस 32। इसका प्रयोग चर्म रोग में भी किया जाता है और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है
तो फेफड़ा, फिर उसके बाद रक्त में जाएगा, फिर उसके बाद ऊतक में। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं डब्ल्यू वेटेसन। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। देखिए, जॉन गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। थियोडर मैमन लेजर का आविष्कार किया। सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। जेम्स पक्कल मशीन गन का आविष्कार किया। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? गुजरात में। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर। पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम। सोलेनेसी। देखिए, सोलेनेसी कुल में कौन कौन आता है? आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सोलेनेसी कुल में आता है। क्रूसीफेरी कुल में, इसमें मूली, शलजम, सरसों। कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज, खीरा, लौकी और करेला, ये कुकुरबिटेसी कुल में आता है। लिलिएसी कुल, इसमें लहसुन और प्याज आता है। ग्रैमिनेसी कुल, देखिए ग्रैमिनेसी कुल में जितना भी अनाज है वो आता है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। रूटेसी कुल, नींबू, संतरा और बेल आता है। विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। चलिए देखते हैं। देखिए, तना, तना का उदाहरण कौन है? तो आलू। आलू क्या है? तना है। लेकिन ये तना का भी कौन रूप है? तो ये तना का कंद रूप है। हल्दी, अदरक, ये भी तना है। हल्दी, अदरक, ये भी तना है, लेकिन ये किसका रूप है? प्रकंद का रूप है। प्याज भी, ये भी तना है, लेकिन ये क्या है? सलकंद का रूप है। यानी आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, ये तना का रूप है। गाजर, ये जड़ का रूप है और ये शंकु आकार का होता है। मूली, ये भी जड़ का रूप है, ये तुर्क रूप का होता है। चुकंदर, ये कुंभी रूप का होता है, ये भी जड़ है। यानी गाजर, मूली, चुकंदर, ये तीनों क्या है? जड़ है। चलिए नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई 2007 में। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, जबकि इसका नाम 2009 में मनरेगा कर दिया गया। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। गैल्वेनोमीटर से धारा की दिशा को मापते हैं। अगर आकाश में कुछ उड़ रहा है उसके बारे में पता करना हो तो उसके लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफेद होगा। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल प्रत्येक जगह पर ये लागू होता है, यानी प्रत्येक जगह पर ये विद्यमान है। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? ट्रेडोफाइटा में। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो है वो थाइलोफाइटा है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? यानी ये बच्चे नहीं देती है, क्या देती है? ये स्तनपायी जंतु है, जबकि ये बच्चे नहीं देती है, क्या देती है? अंडे देती है। एकिडना और प्लेटिपस, ये दोनों अंडे देती है, जबकि ये स्तनपायी है। लाइसोसोम
आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें है जल अपघटक एंजाइम। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? अल्जाइमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के समान विशेषताएं होती हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव। कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? लाभ ही उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? पीजी नायक समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? के रघुत्तमन। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है कोसी, बूढ़ी गंडक। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? 2 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस और 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में अशोक के समय। ठीक है, फिर देखिए राजगीर में जो आयोजित हुआ वो अजातशत्रु के समय और वैशाली में कालाशोक के समय और जम्मू कश्मीर कुंडलवन में कनिष्क के समय। देखिए पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए पहला जो हुआ वो अजातशत्रु के समय राजगीर में हुआ और दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ था वैशाली में। ये किसके समय हुआ? कालाशोक के समय हुआ। और तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? लॉर्ड लिटन ने। देखिए 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी।
संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 326 के तहत कोई व्यक्ति वयस्क मतदान जो 18 साल का हो चुका है वो मतदान कर सकता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? मई 1949 ईस्वी में। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। संघ समिति के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा कथन गलत है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। देखिए कुछ कथन और भी दिया हुआ है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हो गई थी, बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री, ये भी सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। देखिए ठोस में चालन होता है, गैस में संवहन होता है और गैस में क्या होता है? संवहन होता है, ठीक है। और संवहन वायुमंडल में होता है और पारा में चालन होता है, ठीक है ना। और वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगें उतरंग ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे से गर्म करना। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी मध्य एशिया में। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन की दिशा को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप को, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कौन सा खनिज समानता आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? माइका, अभ्रक। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? राजस्थान में। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? 287, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है तो 287 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 को। HNO3, नाइट्रिक अम्ल। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ठोस विलेय घोलने में असमर्थ होता है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में अमिताभ घोष को मिला था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पुरुष जी शंकर कुरूप थे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय आपदा है। बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है।
वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिबरेलिन्स हार्मोन। पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरीजेंस हार्मोन। कुछ विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उससे कमी में से होने वाला रोग। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से त्वचा का फटना। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल, इसकी कमी से बाल सफेद होता है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है और इसकी कमी से बालों का गिरना। विटामिन B11, इसका नाम फॉलिक अम्ल है और इसकी कमी से पेचिस रोग होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसकी कमी से पांडु रोग होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से मसूड़ों का फूलना। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन D2 आर्गो कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन D3 कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बालों का झड़ना। चलिए आज यह दोनों सेट समाप्त हो गया। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए और प्रतिदिन आप लोग को सेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।